तो उसको ये सोचने का मौका ही नहीं मिलता था कि जो है ना ज़िंदगी में कोई परेशानी भी है, या एक होता है ना कि बंदा जब शादी होती है या ऐसी कोई मीन्स बातें सुनने को मिलती हैं तो एक दिमाग जो है ना उल्टी सीधी बातें सोचने लगता है। तो उसको जब ये चीज़ें वो सुनती भी थी तो वो उनको इग्नोर कर देती थी कि नहीं यार छोड़ो, क्या है, मैं अपने काम पे कंसंट्रेट करती हूँ। अक्सर लाइफ में बेशक चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली हो या अपर क्लास फैमिली हो या लोअर क्लास फैमिली हो, हर घर में ऐसी बातें होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं सास नंदों के या अपनी फैमिली खुद में। तो बस उन चीज़ों से जब बंदे को निकलना होता है ना, तो बस एक सोच ही, अच्छी सोच, ये नहीं कि कोई सी भी सोच नहीं, एक अच्छी सोच ही काफ़ी होती है। अक्सर तो बंदा औलाद का चेहरा देख लेता है तो उसी से सब चीज़ें, सब मुश्किलें हल हो जाती हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई एक अच्छी सोच होती है कि नहीं, अगर हम जैसे कि कोई हमें कोई गलत बात कह रहा है, हम उस चीज़ को लेके बैठ जाएं कि नहीं मुझे इस चीज़ को आगे बढ़ाना है या इस चीज़ पे झगड़ा करना है, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। फिर वो झगड़े होंगे, फिर बातें होंगी, फिर ये चीज़ें तो कंटिन्यू होती रहेंगी। तो बेहतर ये नहीं है कि हम उन चीज़ों को पीछे छोड़ के हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और कुछ अच्छा सोचा। अगर कोई हमें बुरी चीज़ भी कह रहा है, लाइक बेशक वो हमसे जेलसी में बोल रहा हो, किसी चीज़ में भी बोल रहा हो, तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम सोचें कि नहीं हमें उसे जवाब देना है। नहीं, हम उसको इस तरीके से हैंडल करें कि हम बोलें कि जी या तो ऐसा आप करो कि भाई जिससे आपको मसला है उसके मुंह पे बुला के बोल दो तो वो बात क्लियर हो जानी है। या अगर आप उसको सीधे सीधे ऐसा बोल दें कि भाई आप मेरे साथ ये बातें ही ना किया करो क्योंकि मेरे पास इन फालतू चीज़ों का टाइम होता ही नहीं है। तो ये चीज़ भी होती है। अक्सर लड़कियों के साथ ये चीज़ बहुत होती है कि एक तो जेलिसी आ जाती है कि बंदा देखता है कि भाई वो बंदी हम इतने टाइम से कर रहे हैं और उसने रिसेंटली स्टार्ट किया और यहाँ से यहाँ पहुँच गई। तो ये भी चीज़ हज़म होने वाली नहीं होती। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खुश होते हैं किसी को देखकर, या उनको एक फीलिंग आती है कि चलो जी मेहनत तो की, उस बंदी ने मेहनत करके वो कहाँ से कहाँ पहुँची है। अगर हमसे भी ज़्यादा है तो हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए कि वाकई यार तुमने इतना किया। लेकिन बहुत से जैसे इस टाइप के इलाकों में, या कह सकते हैं जो फैमिलीज़ होती हैं, तो उधर ये चीज़ नहीं होती। वो कहते हैं कि नहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बोलते हैं नहीं हमसे आगे कोई नहीं जाना चाहिए, अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं परफेक्शन में हो रही है तो बस वो हम ही हैं। नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो हमें दूसरों को, अगर हमसे कोई अच्छा कर रहा है ना, तो हमें ये नहीं देखना चाहिए तो इस चीज़ में तो हमें एक्सपर्ट थे, वो कैसे कर लिया। नहीं, हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए कि यार वाकई तुमने अच्छा किया है और मुझे ऐसा कुछ हो तो मुझे सिखाना तुम, मैं तुमसे सीखूंगी। या अगर उसकी चीज़ तुम्हें पसंद आ रही है तो आप उसको कहें या उससे बोलें कि भाई ये चीज़ मुझे भी सिखाओ तो मेरे लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो ये चीज़ें बहुत कमी से सुनाई देती हैं। अब तो खैर ज़माना आगे निकल चुका है, लेकिन ये चीज़ें स्टिल अभी तक मौजूद हैं, जो हमें देखने को भी मिलती हैं, सुनने को भी मिलती हैं। अक्सर घरों की ये चिड़चिड़ पिड़पिड़ होती रहती है, लेकिन उसमें से हमें पॉजिटिव चीज़ें किस तरीके से लेनी है वो एक हमारा दिमाग है, हमारी सोच है, वो हम पे डिपेंड करता है कि हमें उसको कैसे लेके चलना है। तो बस ये चीज़ें होती रहती थी। उसने अपने आप को पीछे या किसी से कम नहीं समझा, किसी के पीछे नहीं समझा। उसने कहा कि चलो अगर किसी के पास कपड़े की सिलाई आ रही है तो कोई इशू नहीं है, वो उनका नसीब है, मेरा नसीब जो होगा वो मुझे मिलेगा, जो उनका नसीब होगा वो उनको मिलेगा। क्यों मैं किसी से बैठ के बहस करूं कि ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, या इवन कि अपने रिलेटिव से कि आप उसको ना दो मुझे दो। उसमें ऐसी कोई, ना उसमें कुछ ईगो था, ना उसकी ऐसी कोई सोच थी। वो कहती थी कि नहीं, अल्लाह ताला को जो मुझे देना है
तो वो कहीं से भी घूम फिर के मेरे पास आना है। और अगर मेरे नसीब में वो नहीं है तो मैं चाहे कितनी ही क्यों ना कोशिश कर लूँ, वो मुझे चीज़ नहीं मिलनी है। तो बेहतर ये नहीं है कि हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहें। तो ये चीज़ उसकी मुझे बड़ी ही अच्छी लगती थी। कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, उस बंदी के चेहरे पे हमेशा हंसी रहती थी। तो उसकी हंसी देख के हम खुश रहते थे। हम बोलते थे कि चलो जी खुश हो। वो बहुत खुश थी माशाल्लाह। और कोई मसला तो उनकी लाइफ में अल्लाह का शुक्र है कि नहीं था। बस यही छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, लोगों के किस्से कहानियाँ चलते रहते हैं, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं भी उसके लिए हमेशा दुआ करती हूँ। और वाकई उनके हस्बैंड भी उनका बहुत साथ देते हैं। बेशक ना जो भी हालात हों, कुछ भी हों, लेकिन भाई ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा, हमेशा उनका साथ दिया। चाहे वो कोई परेशानी हो, कोई झगड़ा हो, कहीं भी आना जाना हो, हमेशा उनका साथ दिया, उन पे भरोसा किया। तो सबसे मेन चीज़ मुझे ये लगता है, एक तो बंदा शादी बेशक सबसे बड़ा डिसीजन होता है ज़िंदगी का, लेकिन आपका लाइफ पार्टनर हम सफ़र अच्छा हो, आपको समझने वाला हो, आप पे यकीन करने वाला हो, तो आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। तो उसके हस्बैंड ने जितना उसका साथ दिया है, जितना उसको सपोर्ट किया है, फिर चाहे वो रात को वो जाग के सिलाई करे, खाना हो, पीना हो, बेबी को खाना खिलाना हो, कुछ भी करना हो, भाई ने उसका हमेशा बहुत अच्छे से साथ दिया। फिर चाहे घर के झगड़े हों, चाहे बाहर के झगड़े हों, चाहे तू मैं हो, लेकिन भाई ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। तो बेस्ट चीज़ एक उसकी ज़िंदगी में ये थी कि उसके हस्बैंड उसके साथ हैं। फिर चाहे हालात कहीं से कहीं तक चले जाएं, उसके हस्बैंड ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। और भाई माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं इस चीज़ में कि वो अपनी बीवी पे भरोसा करते हैं, उसका साथ देते हैं। और अच्छी बातें होना चाहिए जब आपको किसी से आपकी शादी होती है, इतना बड़ा आप कदम उठाते हैं। एक बंदी आपके लिए अपना सब कुछ छोड़ कर आती है, माँ बाप, घर बार सब छोड़ के आती है, तो आपका इतना तो बनता है कि आप उसको इमोशनली, फिज़िकली या किसी भी तरीके से आप उसको सपोर्ट करें, क्योंकि वो बंदी आपके लिए अपना सब कुछ छोड़ के आई है। तो बस भाई ने भी वही किया, उसका बहुत साथ दिया, अब तक वो उसका साथ देते हैं। फिर चाहे हालात कैसे भी हों, कुछ भी हो, वो उसकी हर बात मानते भी हैं, करते भी हैं। इससे ये देखा जाए तो पता चलता है कि बेशक उसने स्ट्रगल तो किया, लेकिन उसको पॉजिटिविटी उसके हस्बैंड से भी मिली। उसके हस्बैंड ने उसका कितना साथ दिया, और उन्होंने भी उसको अप्रिशिएट किया कि वाकई यार तुम्हें अगर शौक़ है। उन्होंने उसको मना नहीं किया किसी चीज़ से कि तुम ये ना करो, तुम वो ना करो। उन्होंने उसका साथ दिया, उसको और मोटिवेट किया कि नहीं, अगर तुम्हारा इस चीज़ में दिल है, तुम करना चाहती हो तो तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने हमेशा उसका साथ दिया। जो भी चीज़ उसको चाहिए होती थी, किसी चीज़ की उसको ज़रूरत होती थी, या कभी चलो मशीन ख़राब भी हो जाती है, अदा उसके साथ हमेशा खड़े रहे। ये अदा का बेस पॉइंट था। तो बस हमें देखने को मिला। और वाकई जब उसको देखते थे तो एक अजीब सी एक खुशी होती थी, एक एहसास होता था, और एक अंदर से एक फीलिंग आती थी कि क्योंकि वो मेरे बहुत ही क्लोज़ है, तो मैं अंदर से खुश होती थी उसके लिए। तो वो एक खुशी ही अलग होती थी उसके चेहरे पे। और माशाल्लाह माशाल्लाह जब सिलाई उसने शुरू की है, तो उसने अपनी सारी जो ख्वाहिशात हैं, छोटी हों चाहे थोड़ी बड़ी हों, कुछ टाइम बाद ही सही, लेकिन उसने पूरी की हैं। तो ये चीज़ हमें सीखने को मिलती है कि बंदा अगर ख़ुद सोच ले कि भाई मुझे तो ये चीज़ करनी है, तो फिर वो हमारे लिए मुश्किल नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है। बस एक सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। और ये नहीं है कि हम करना चाहें तो हम कर लें, थोड़ा सा हो गया और वो चीज़ नहीं हो रही है तो हम बोलें चलो जी ये तो होना ही नहीं है, तो भाड़ में डालो, कुछ और करते हैं। नहीं, उस पर थोड़ा सा और आपको काम करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम बोल दें कि भाई हमें हाँ छोड़ें, वो छोड़ें, मैं आपको चेंटे की मिसाल देती हूँ कि एक चेंटा होता है, हम तो बहुत देते हैं, हमारे घर में ना बहुत चेंटे हैं तो देखने को मिलता रहता है। चेंटा है, दीवार पे चढ़े जा रहा है, चढ़े जा रहा है, चढ़े जा रहा है, वहाँ से वो घेर रहा है, फिर चढ़े जा रहे हैं। तो हम आपस में ऐसे ही बैठे होते हैं, हम बात करते हैं ये दूसरी जगह क्यों नहीं जा रहा,
तो वो मतलब वो एक अपनी ना वो छोड़ता नहीं है मेहनत करना। वो कहता है कि नहीं अभी गिरूँगा, दूसरी दफ़ा गिरूँगा, और फाइनली वो पहुंच जाता है। वो 10 दफ़ा गिरने के बाद भी थोड़ी देर बाद हम देख रहे होते हैं कि वाकई यार ये तो चढ़ गया। तो फिर इससे हमें सीख मिलती है कि आप कोशिश करना ना छोड़ें और दिल से कोशिश करें, तो फल तो उसका ज़रूर मिलना है। तो बस हमें यही सीख उससे भी मिली है, और मैं यही चीज़ देखती हूँ उसमें अब भी। तो उसमें जितनी जो स्ट्रगल करने का उसका जज्बा जब था सिलाई करने का या मेहनत करने का, इवन कि अब भी उसका जज्बा उतना ही है। और आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह इसका आखिरी हिस्सा मैं कल शेयर करूँगी, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा और इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। ना भी करना चाहें फिर भी कीजिएगा कि आखिरी हिस्से में क्या है। इंशाल्लाह फिर इनकी कहानी हो जाएगी। जितनी मुझसे बताई गई, जितनी मैं शेयर कर पाई मैंने कर ली है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट कहानी के साथ और थोड़ी बहुत मोटिवेशनल स्टोरीज़ के साथ। तो प्लीज़ साथ रहिएगा, अपना सपोर्ट दीजिएगा और हौसला भी दीजिएगा, ताकि हमें एक सोच मिले या एक खुशी हो। जैसे कि बंदा अगर किसी को इनकरेज करता है या किसी को अप्रिशिएट करता है, तो उससे ज़्यादा एक खुशी मिलती है, और एक और बंदा सोचने लग जाता है कि नहीं यार एक अप्रिसिएशन मिल रही है तो और करना चाहिए और करना चाहिए। तो इंशाल्लाह इसके बाद इनका एक हिस्सा और है कहानी का, उसके बाद हम कोई और स्टोरी के साथ आपके साथ होंगे। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।